धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं आपसे बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे अपने अपने जीवन काल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके रिश्तेदार की एक लड़की आपसी संबंध बनाने के लिए तड़प रही है। जान लो दोस्तों, नाम पता पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले। आखिर यह लड़की कौन है जो दोस्तों आपके लिए सब कोई देने के लिए तैयार है और आपके रिश्तेदार का ही है। रिश्ते में कौन लगेंगे, इस वीडियो में आपको पूरी बातें बताने वाले। जैसे कि दोस्तों अपने थंबनेल और टाइटल पहले ही पढ़ चुके, इस प्रकार आपको विस्तार जनक पूरी जानकारी देने वाले। तो दोस्तों वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे, तभी आपको पूरी बातें विस्तार से समझ पाएंगे। इस वीडियो में सबसे पहली बात करते हैं आपका राशिफल के बारे में। आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल क्या बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस कैसे रहने वाले हैं। आपके परिवार की स्थिति में क्या उतार चढ़ाव दिन देखने को मिलेगा, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। माता पार्वती, बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में सदा ही बना रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आपका राशिफल के बारे में, कैसे रहने वाले हैं अगले 2 दिनों के अंदर। आपके जीवन काल में क्या क्या दुख और सुख देखने को मिल सकता है। कल आपका दिन शानदार रहेगा, आपकी परिस्थितियां पहले से अनुकूल रहेंगी। व्यापारिक क्षेत्र में मेहनत से कल अधिक लाभ होगा। कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने के योग्य है। कल आपको अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, इसका सकारात्मक असर आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। कल किसी दोस्त या रिश्तेदार से चल रही गलतफहमी दूर होगी। स्टूडेंट को करियर संबंधित मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। कल दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। किसी अनजान की हेल्प करके आप अपने को कुछ बेहतर फील महसूस करेंगे। आपका कोई छुपा टैलेंट लोगों को पता चलेगी। आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय बीतने से मानसिक सुकून मिलेगा। व्यापार में कल आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ मिलेगा। आज घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। लवमेट के साथ कहीं घूमने जाएंगे। आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कल आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल बढ़ेगा। कुल मिलाकर कल आपका दिन अच्छा रहने वाला है। नई कार्य प्रणाली संबंधी योजनाएं सफल रहेंगी। नौकरी में आपके अच्छे काम की तारीफ होगी। प्रमोशन की खबर मिलने के योग है। सकारात्मक सोच और संयमित दिनचर्या आपको सेहतमंद और ऊर्जावान रखेंगी। कल आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। कल आपके पारिवारिक जीवन में सौहार्द की वृद्धि होगी। कल कोई बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड्डी अट सकता है। लवमेट के लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा वालों के काम की तारीख की जाएगी। उपाय, गाय को हरा चारा खिलाएं। अधूरे कामों पर ज्यादा ध्यान देंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो वास्तु के नियमों का ध्यान रखेंगे। कल ऑफिस में अपना कार्य समय पर निपटा लेंगे। जीवन साथी और परिवार वालों में आपसी तालमेल रहेगा। आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे जिसमें आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आपकी ईमानदारी की हर जगह चर्चा होगी। कार्य क्षेत्र में भी लोगों का विश्वास आप पर बनेगा। कल काम के दिए गए इंटरव्यू में सिलेक्शन हो सकता है। सफलता के लिए घर से हरी इलायची खाकर बाहर जाएं। कार्यस्थल की अंदरूनी व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत है। इससे काम करने के तरीकों में सुधार होगा। हर काम अपनी देखरेख में ही करवाएं। ऑफिस में कुछ लोग आपकी उन्नति से जलन की भावना रख सकते हैं। मन मुताबिक तरीके से सभी काम निपटाते जाएंगे। सामाजिक कामों में आपकी मौजूदगी से तारीफ मिलेगी। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान दें। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के बेहतर परिणाम हासिल होंगे। दांपत्य जीवन में खुशी का माहौल बनेगा। करियर, कारोबार में उन्नति के योग्य बन रहे हैं। उपाय, कल का दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल से अर्घ्य दें। किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज न करें। आपको कोई विशेष सूचना मिल सकती है। करीबी इंसान की मदद करके आपको खुशी मिलेगी। घर की व्यवस्था को उचित बनाने में आपकी कोशिश कामयाब रहेगी।
कल परिवार के साथ किसी उत्सव में जाने का मौका मिलेगा। कल ऑफिस में टीम वर्क से बेहतर नतीजे मिलेंगे। काफी दिनों बाद परिवार के साथ समय बिताएंगे, उनके प्रति लगाव बढ़ेगा। कल रुके कार्यों में प्रगति होगी, अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करेंगे, इससे उन पर काम करने में मदद मिलेगी। दूसरों की बजाय अपनी खूबियों पर भरोसा रखेंगे, आपको फायदा मिलेगा। कोई उपलब्धि भी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार के साथ मनोरंजन और घूमने में कुछ समय बीतेगा। कल आपको अपनी इच्छा शक्ति के साथ अपनी भावनाओं में भी सुधार लाने की जरूरत है। इस राशि के छात्रों को प्रतियोगी क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए कल का दिन शानदार रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। परीक्षा में भी अच्छे अंक मिल सकते हैं। उपाय: लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि आपके रिश्तेदार की एक लड़की आपके पीछे पागल हो चुके हैं, जो दोस्तों आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपके पीछे पीछे हमेशा पागलों की तरह घूमती रहती, और दोस्त हूं, आपसे संबंध बनाए बिना इसे कोई नहीं रोक सकता। ये दोस्त मुझे रिश्ते में आपको साली लगेगी, और दोस्तों आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार चाहे तो दोस्तों आप इसे अपना जीवन साथी भी बना सकते हैं। आपके जीवन में आने से हर तरह की सुख सुविधा आपके जीवन में रंग ला देगी और आपसे बेइंतहा प्यार करेंगी। जो दोस्तों आपके जीवन में आने से आपका जीवन को बादल के रख दें और हर सुख सुविधा आपके जीवन में भरपूर आनंद देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो आने वाले जीवन काल में इन विचारों को अगर अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएंगे। तो इन विचारों को एक बार अपने जीवन में जरूर ही उतारे लें। 1. आत्मनियंत्रण और संयम। चाणक्य कहते हैं, इंद्रियाणां च य शत्रुस्तम सुखम जानाति न कश्चन। जो अपनी एक इंद्रियों के शत्रु को सुख देता है न कोई। इंद्रियों का दास है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। व्याख्या: मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मनियंत्रण है। भोग विलास, क्रोध, वासना, लालच और ईर्ष्या जैसी इंद्रियों की इच्छाएं यदि नियंत्रण में न हो तो वे जीवन को अराजक बना देती हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि संयम के बिना सुख की प्राप्ति असंभव है। प्रभाव: संयम से जीवन में अनुशासन आता है, मानसिक शांति बनी रहती है, संबंधों में संतुलन रहता है। खुशी के लिए सुझाव: ध्यान और योग का अभ्यास करें, दैनिक दिनचर्या में नियमबद्धता रखें, इच्छाओं की सूची बनाएं और प्राथमिकता दें। 2. सच्चे मित्रों का चयन। नीति वचन: आपत्ति काले ये मित्रा भवन्ति। सच्चे मित्र वही हैं जो संकट के समय साथ खड़े होते हैं। व्याख्या: चाणक्य मित्रता को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे कहते हैं कि हर कोई जो मुस्कुराता है वह मित्र नहीं होता। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में साथ निभाते हैं। खुशी के लिए सुझाव: पुराने दोस्तों से संपर्क बनाए रखें, दिखावटी रिश्तों से दूरी बनाएं, समर्थन करने वाले लोगों से जुड़ें। 3. विद्या और ज्ञान का महत्व। चाणक्य कहते हैं, विद्या मित्रम प्रवासेषु। विद्या प्रवास में मित्र के समान होती है। व्याख्या: चाणक्य के अनुसार ज्ञान ही वह पूंजी है जो कहीं भी आपका साथ नहीं छोड़ती। भौतिक वस्तुएं नष्ट हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान सदा साथ रहता है। प्रभाव: आत्मविश्वास में वृद्धि, जीवन में दिशा और स्पष्टता, सही निर्णय लेने की क्षमता। खुशी के लिए सुझाव: प्रतिदिन कुछ नया सीखें, पुस्तकों को अपना मित्र बनाएं, अनुभवी लोगों से संवाद करें। 4. समय का सदुपयोग। नीति वचन: कालः क्रीडति गच्छति कालः। समय खेलता नहीं है, वह चलता जाता है। व्याख्या: चाणक्य समय की तुलना मूल्यवान रत्न से करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति समय को गंवाता है वह जीवन के सर्वोत्तम अवसरों से वंचित रह जाता है। प्रभाव: लक्ष्य प्राप्ति संभव होती है, आत्मगौरव की अनुभूति होती है, तनाव और विलंब की स्थिति कम होती है। खुशी के लिए सुझाव: समय प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे टू डू लिस्ट। दिन की शुरुआत योजना से करें, आलस्य से बचें। 5वां आत्मसंवाद और आत्ममूल्यांकन। नीति वचन: स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। व्याख्या: चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्य समझना आवश्यक है। प्रभाव:
आत्मसंतोष की अनुभूति होती है, भ्रम और असमंजस की स्थिति दूर होती है, लक्ष्य के प्रति स्पष्टता बढ़ती है। खुशी के लिए सुझाव: हर सप्ताह आत्मविश्लेषण करें, निजी डायरी लिखने की आदत डालें, अपने मूल्यों के साथ समझौता न करें। 6. धन का विवेकपूर्ण उपयोग। चाणक्य नीति: धनम च नष्टम मित्रम च नष्टम पुनः प्राप्यते नहि। धन और मित्रता यदि नष्ट हो जाएं, तो उन्हें वापस पाना कठिन होता है। व्याख्या: चाणक्य के अनुसार धन का दुरुपयोग फिजूल खर्ची और लोभ दुख का कारण बन सकते हैं। धन का उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। प्रभाव: आर्थिक सुरक्षा मिलती है, मानसिक शांति बनी रहती है, फालतू तनाव से बचा जा सकता है। खुशी के लिए सुझाव: मासिक बजट बनाएं, बचत और निवेश की आदत डालें, जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझें। 7. शत्रुओं से सतर्कता। नीति वचन: न शत्रुओं कदाचन लघु मन्येत। कभी भी शत्रु को छोटा ना समझो। व्याख्या: चाणक्य नीति में बार बार यह कहा गया है कि अपने शत्रुओं को पहचानना और उनसे सतर्क रहना बुद्धिमत्ता है। अति विश्वास और भोलेपन से धोखा मिलता है। प्रभाव: धोखा खाने की संभावना कम होती है, आत्मरक्षा की तैयारी रहती है, मानसिक रूप से सतर्कता बनी रहती है। खुशी के लिए सुझाव: लोगों के व्यवहार को ध्यान से समझें, भावनाओं में बहकर निर्णय न लें, सीमाएं बनाकर रखें। 8. परिवार और संतुलन नीति: गृहस्थ धर्मम पालनम कर्तव्यम। गृहस्थ धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है। व्याख्या: चाणक्य के अनुसार परिवार जीवन की नींव है, उसका पोषण और पालन करना एक व्यक्ति का कर्तव्य है। वह परिवार को एकजुट रखने की सलाह देते हैं। प्रभाव: भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, समाज में सम्मान मिलता है, जीवन की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। खुशी के लिए सुझाव: परिवार के साथ समय बिताएं, संवाद और सहमति बनाए रखें, जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। 9. योग्य नेतृत्व या मार्गदर्शन। नीति वचन: गुरवो गुरवः नायका नायिका। सच्चे मार्गदर्शक ही समाज और व्यक्ति का उत्थान करते हैं। व्याख्या: चाणक्य एक महान गुरु थे। वे यह मानते थे कि सही मार्गदर्शन जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रभाव: लक्ष्य की ओर मार्ग प्रशस्त होता है, आत्मसंदेह दूर होता है, प्रेरणा बनी रहती है। खुशी के लिए सुझाव: किसी अनुभवी व्यक्ति को अपना मेंटर बनाएं, गलतियां स्वीकार कर सुधार की दिशा में बढ़ें, मार्गदर्शन लेने में झिझक न करें। 10. धर्म और नैतिकता का पालन। नीति वचन: धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। व्याख्या: चाणक्य का मानना है कि नैतिक मूल्यों और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अंततः सुखी रहता है, क्योंकि उसका मन शुद्ध और शांत होता है। प्रभाव: जीवन में उद्देश्य और स्थायित्व आता है, आत्मग्लानि नहीं होती, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। खुशी के लिए सुझाव: सत्य, अहिंसा, क्षमा जैसे मूल्यों को अपनाएं, रोज कुछ पुण्य कार्य करें, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताइए कि बातें अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल पर नहीं तो कृपया चैनल